ख्वाहिश ऐसी करो कि आसमान तक जा सको, दुआ ऐसी करो कि खुदा को पा सको। यूँ तो जीने के लिए यह पल बहुत कम है, जियो ऐसे कि हर पल में ज़िंदगी पा सको। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आर.एस. प्रजापति डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूँ। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 29 जून दिन बृहस्पतिवार के करंट अफेयर्स की। तो पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए, फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन जो है वो इंडोनेशिया देश में किया जाएगा। कहाँ पर? इंडोनेशिया देश में किया जाएगा। और जो फीफा अंडर 17 विश्व कप है 2023 फीफा अंडर 17 विश्व कप, फीफा अंडर 17 विश्व कप का जो है 19वां संस्करण होगा, जो फीफा के सदस्य संघों की अंडर 17 टीमों द्वारा लड़ा जाने वाला द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष युवा फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह जो है 10 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। क्या? तो अंडर 17 जो है टूर्नामेंट, वो भी विश्व कप फीफा का। तो बात करते हैं इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है और जो राष्ट्रपति हैं वो जोको विडोडो हैं। कौन है? जोको विडोडो जो है राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? इंडोनेशिया के, वो भी 7वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है। और जो करेंसी है वो रुपया है। कहाँ की? इंडोनेशिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर, कि इंडिया ने जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो इंडिया ने जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच जो है वो तुषार खांडकर को नियुक्त किया है। किसको? तुषार खांडकर को जो है इंडिया ने जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। ठीक। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि द गीता फॉर चिल्ड्रेन पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? तो द गीता फॉर चिल्ड्रेन पुस्तक हाल ही में जो है रूपा पाई ने लिखी है। किसने? रूपा पाई ने जो है द गीता फॉर चिल्ड्रेन पुस्तक को हाल ही में लिखा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 शेड्यूल हाल ही में जारी हुआ है। तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 शेड्यूल हाल ही में जो जारी हुआ है उसमें 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक जो है खेला जाएगा। ठीक है। कब से? 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच में खेला जाएगा और भारत में भी इसका आयोजन होगा। और 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जो है खेला जाएगा। वो भी कहाँ पर? तो अहमदाबाद गुजरात में खेला जाएगा। तो ये सभी बिंदु आप याद रखेंगे। ठीक है। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आईसीसी की। किसकी बात करते हैं? तो आईसीसी की बात करते हैं। तो आईसीसी की जो है स्थापना वो 15 जून 1909 को हुई थी। कहाँ पर? तो दुबई में। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले हैं। कौन है? ग्रेग बार्कले जो है अध्यक्ष हैं किसके? आईसीसी के। तो यह बिंदु भी आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ध्यान दीजिए, फोर्थ नंबर, की विश्व एमएसएमई दिवस 2023 हाल ही में कब मनाया गया? तो विश्व एमएसएमई दिवस 2023 हाल ही में 27 जून को मनाया गया। कब? 27 जून को। ठीक है। और इसकी जो थीम रही है फ्यूचर रेडी एमएसएमई फॉर इंडिया। ठीक है। यह जो है इसकी थीम रही है, यानी कि सतत भविष्य के लिए एमएसएमई को सशक्त बनाना। ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर एमएसएमई के बारे में। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होता है और इसकी स्थापना जो है 2007 में। ठीक है। और यूनियन मिनिस्टर जो है वो नारायण राणे हैं। किसके? एमएसएमई के। ठीक। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पुरस्कार हाल ही में जो है डॉक्टर के वेणुगोपाल ने जीता है। किसने? डॉक्टर के वेणुगोपाल ने, जो कि केरल राज्य के हैं। ठीक। तो केरल राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में पिनाराई विजयन हैं। ठीक है। कौन है? पिनाराई विजयन जो है मुख्यमंत्री कहाँ के? केरल के। और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। ठीक है। और आईएमए के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सहजानंद प्रसाद सिंह हैं। कौन है? सहजानंद प्रसाद सिंह जो है आईएमए के अध्यक्ष हैं। और जो आईएमए इसका गठन जो है वो 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, कि जॉन गुडाइनफ का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह क्या थे? तो जॉन गुडाइनफ का जो है 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह जो है लिथियम बैटरी के आविष्कारक थे। कौन थे? लिथियम बैटरी के आविष्कारक। ठीक है। जिनका जो है
हाल ही में निधन हो गया 100 वर्ष की आयु में। और गुडाइनफ को जो है रसायन विज्ञान में 2019 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 है कि पंजाब के 42वें मुख्य सचिव हाल ही में कौन बने हैं। तो पंजाब के 42वें मुख्य सचिव हाल ही में जो है अनुराग वर्मा बने हैं। कौन बने हैं? अनुराग वर्मा को जो है पंजाब के 42वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया यानी चुना गया है। ठीक, तो यह बिंदु भी आप याद रखेंगे। और पंजाब की बात करते हैं तो जो राजधानी आपको पता है चंडीगढ़ है। ठीक है, और जो मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत मान हैं और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं कहाँ के? पंजाब के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 8 नंबर देखिए कि विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में युवा वैज्ञानिकों के काम को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को अल्फोजान अंतर्राष्ट्रीय द्विवार्षिक पुरस्कार 2023 से दुनिया भर के कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया है? तो 5 वैज्ञानिकों को। ठीक है, बात करते हैं यूनेस्को की, तो इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय जो है लंदन में है और जो इसके डीजी हैं, ठीक है, डायरेक्टर जनरल हैं या फिर हेड हैं वो आर्दे अजोले हैं। कौन है? आर्दे अजोले। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर 9 नंबर है कि केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 26 जून 2023 को पशु चिकित्सा औषधि और टीकाकरण प्रणाली के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो नंदी पोर्टल को लॉन्च किया है। किसने? तो केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने। कब? 26 जून 2023 को। ठीक है, और यह जो नंदी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनोकुलेशन सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। किसने? उड़ीसा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू करने की घोषणा की है। किसने? उड़ीसा ने, जहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। कहाँ के? उड़ीसा के। और यह जो पुष्टि योजना है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य वित्त वर्ष 2023 से शुरू होने वाली 5 वर्षों की अवधि में राज्य भर में 15 से 19 वर्ष की किशोर लड़कियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं, SAM, MAM और 6 वर्ष से कम उम्र के गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चों के पोषण परिणामों में बदलाव लाना है। किसका? तो पुष्टि योजना का। ठीक है, जो कि उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई है। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के 8वें संस्करण को किस थीम के साथ लॉन्च किया है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के 8वें संस्करण को जो है वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से समृद्धि थीम के साथ जो है लॉन्च किया है। और जो वर्तमान में आवास एवं शहरी मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी हैं। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर की G20 ढांचागत कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक किस राज्य में आयोजित की जा रही है? तो G20 ढांचागत कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक जो है वो उत्तराखंड ऋषिकेश में आयोजित की जा रही है। कहाँ पर? उत्तराखंड ऋषिकेश में। ठीक, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। ठीक है, कहाँ के? उत्तराखंड के। ठीक, और यह बैठक जो है वो 26 जून से लेकर 28 जून के बीच आयोजित हुई थी। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के 8 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसकी स्थापना जो है भारत सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया था, वो भी 100 स्मार्ट सिटी को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर किस देश में 5 दिवसीय वार्षिक हज यात्रा शुरू हुई है? तो जो है सऊदी अरब में। कहाँ पर? सऊदी अरब में जो है 5 दिवसीय वार्षिक हज यात्रा शुरू हुई है, जो कि आज की डेट में यानी कि बकरीद आज की डेट में सभी लोग जो है हज की यात्रा पूरी कर लेंगे। ठीक, तो यह बिंदु भी आप याद रखेंगे। और बात करते हैं सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान हैं। ठीक है, और जो करेंसी है रियाद है और जो कैपिटल है, ठीक है, वो सऊदी अरब शहर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर 15 नंबर कि भारत के
इस्पात और एल्युमिनियम उत्पादों को बाजार तक पहुंच प्रदान करने पर कौन सा देश सहमत हुआ है? तो भारत के इस्पात और एल्युमिनियम उत्पादों को बाजार तक पहुंच प्रदान करने पर जो है अमेरिका देश सहमत हुआ है। कौन सा देश? अमेरिका देश। ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन है कि डीबीएस बैंक इंडिया के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डीबीएस बैंक इंडिया के एमडी के रूप में जो है रजत वर्मा को नियुक्त किया गया है। किसको? रजत वर्मा को। और बात करते हैं डीबीएस बैंक की, तो डीबीएस बैंक के सीईओ जो है वो पीयूष गुप्ता है, वो भी 9 नवंबर 2009 से। और डीबीएस बैंक का जो मुख्यालय है सिंगापुर में स्थित है। डीबीएस बैंक के संस्थापक जो है वो सिंगापुर सरकार है। ठीक है। और डीबीएस बैंक की स्थापना जो है 16 जुलाई 1968 को हुई थी। कहाँ पर? सिंगापुर में। तो यह जो डीबीएस बैंक है हमारे भारत देश की नहीं है, सिंगापुर की है। ठीक। और भारत देश में इसकी स्थापना जो है वो 1994 को हुई थी। कब हुई थी? 1994 को, और 1995 में चालू हो गई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हरद्वार दुबे का हाल ही में 74 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया, वह किस राज्य की राज्यसभा सीट से सांसद थे? तो हरद्वार दुबे का हाल ही में 74 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया, वह जो है उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यसभा सीट से सांसद थे। कौन? हरद्वार दुबे। ठीक है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश राज्यसभा जो सीट है 31 है, लोकसभा 80 है। ठीक। विधानसभा जो है 403 है। ठीक। और एक जो है आंग्ल भारतीय है। और विधान परिषद में जो है 99+1। ठीक। टोटल 100 सीटें हैं। तो यह बिंदु भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि सरोगेसी के माध्यम से देश के पहले साहीवाल बछड़े का जन्म कहाँ हुआ है? तो सरोगेसी के माध्यम से जो है देश के पहले साहीवाल बछड़े का जन्म जो है वो तिरुपति आंध्र प्रदेश में हुआ है। कहाँ पर? तिरुपति आंध्र प्रदेश में जो है सरोगेसी के माध्यम से देश के पहले साहीवाल बछड़े का जन्म हुआ है। और ये सरोगेसी क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सरोगेसी को आम भाषा में किराए की कोख भी कहा जाता है, यानी कि बच्चे पैदा करने के लिए जब कोई कपल किसी दूसरी महिला की कोख किराए पर लेता है तो इस प्रक्रिया को जो है सरोगेसी कहा जाता है। यानी सरोगेसी में जो है कोई महिला अपने या फिर डोनर के एक्स के जरिए जो है किसी दूसरे कपल के लिए प्रेग्नेंट होती हैं, उसी को जो है सरोगेसी कहा जाता है। ठीक। और यहाँ पर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। किसकी बात करते हैं? आंध्र प्रदेश की। तो कैपिटल जो है वो कवारत्ती है। ठीक है। सॉरी, अमरावती है। क्या है? अमरावती जो है वो कैपिटल है कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। और जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के वो वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। और एस अब्दुल नज़ीर जो है वो राज्यपाल हैं। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। वैसे वर्तमान में अभी जो कैपिटल है किसकी? आंध्र प्रदेश की, वो हैदराबाद है। क्या है? हैदराबाद। ठीक। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वित्त मंत्रालय ने पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 योजना के तहत 16 राज्यों में कितने निवेश को मंजूरी दी है? तो वित्त मंत्रालय यानी कि निर्मला सीतारमण ने जो है पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 योजना के तहत 16 राज्यों को 56,415 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। किसने? तो वित्त मंत्रालय ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 29 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक। 29 जून 2007 को प्रोफेसर महालनोबिस के सांख्यिकी अनुसंधान और आर्थिक नियोजन में असाधारण योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया गया था। पहली बार उनके जन्मदिन को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया गया। ठीक। और प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है, यानी पीसी महालनोबिस को जो है भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। ठीक। तो यह सब है हमारा 29 जून का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।